हाल में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बहुमत से जीत हासिल करने के 4 हफ्ते बाद कांग्रेस के एक नेता ने ये कहकर बीजेपी के हाथों में एक मुद्दा दे दिया है कि अगर भैंसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं। कर्नाटक सरकार की गोहत्या रोकथाम एवं मवेशी संरक्षण कानून 2020 में बदलाव करने की योजना के विरोध में वहां विपक्ष में मौजूद बीजेपी ने 2 दिन के राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में 122 सीटों पर रही बीजेपी 66 सीटों तक सिमट आई थी और वो अब राज्य में विपक्ष की भूमिका में है। ये मुद्दा उस वक्त सुर्खियों में आया जब एक रिपोर्टर ने राज्य के पशुधन मंत्री के वेंकटेश से सवाल किया कि क्या उनकी सरकार गोहत्या की रोकथाम के लिए कानून में बदलाव के बारे में विचार कर रही है। रिपोर्टर का कहना था कि राज्य में खेती से जुड़े लोगों के लिए बूढ़े हो रहे मवेशियों को पालना और मरे पशुओं का निपटारा करना मुश्किल हो रहा है। अपने जवाब में पशुधन मंत्री के वेंकटेश ने कहा कि गोहत्या पर लगे बैन का बुरा असर किसानों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, अगर बांझ हो गए भैंसों और साड़ों को काटा जा सकता है तो गायों को काटने में क्या समस्या है। इस दौरान वेंकटेश ने अपने निजी अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी मरी गायों के शव उठाने के लिए बुलडोजर किराए पर लेना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस कानून में ऐसा बदलाव लाने की योजना बना रही है जो किसानों के हित में होगा, लेकिन अपने इस बयान के बाद वो विवादों में फंस गए और बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, गायों के साथ भारतीयों का भावनात्मक जुड़ाव है, वो माँ के तौर पर गाय की पूजा करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता एमजी महेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। गाय की अपनी उपयोगिता है, ये केवल धार्मिक भावना की बात नहीं है कि गाय को काफ़ी सम्मान की नज़र से देखा जाता है, लेकिन हमारे देश में कोडागू ज़िले के कुशालनगर और हसन रोड पर बस हादसे में लोगों की जान जाने से बचाने वाले पत्थर के कलवर्ट, पहाड़ी नालों पर बने पुल को भी लोग पूछते हैं। उन्होंने कहा कि ये दलील कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, ये एकमात्र दलील नहीं है। इससे जुड़ी कई और दलीलें भी हो सकती हैं। ये भी एक अपवाद है कि हिंदुओं में भी कई लोग हैं जो बीफ खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमें एक आदर्शवादी रुख अपनाने की ज़रूरत है और गोहत्या रोकना है। उन्होंने कहा कि जिस दौर में मैसूर की राजशाही का विलय भारत में हुआ था उस वक्त भी गोहत्या का विरोध होता था। उन्होंने कहा, मैसूर के महाराज ने केंद्र सरकार के सामने एक ही शर्त रखी थी, वो ये थी कि राज्य में कहीं गोहत्या नहीं होगी। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सवाल उठाने वाली बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नैतिक तौर पर इस मुद्दे पर सवाल उठाने का उसे हक नहीं है। बुधवार को बेंगलुरु में होने वाले बीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक सवाल के जवाब में सिद्धारमैया ने कहा कि कैबिनेट में अब तक इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा, बेचारे अब जब हम चुनाव के समय दी गई 5 गारंटियों को लागू कर रहे हैं तो उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा। इस तरह का मुद्दा उठाने का उनके पास क्या नैतिक हक है। उन्होंने हर घर 10 घंटे बिजली, कृषि ऋण माफ़ करने और सिंचाई के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का वादा किया था। वो अपने इन वादों पर खरे नहीं उतर पाए। ये जन विरोधी पार्टी है। जब वो लोग सत्ता में थे उन्होंने कमीशन के जरिए राज्य को लूटा। राजनीतिक विश्लेषक ए के भास्कर राव ने बीबीसी हिंदी से कहा, SL बारप्पा जिन्हें बीजेपी राजगुरु मानती है, उन्होंने पूर्व नाम की एक मोटी किताब लिखी है। कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसमें एक जगह पर उन्होंने महाभारत काल की उस घटना का जिक्र किया है जिसमें जब कुछ ऋषि पांडवों से मुलाकात करने गए तो द्रौपदी ने उन्हें खाने में बछड़े का मांस परोसा था। इसका मतलब ये है कि महाभारत काल से गाय का मांस खाया जाता रहा है। उन्होंने कहा, खाना व्यक्ति की पसंद का मामला है। हाथी मांस नहीं खाता जबकि शेर या बाघ मांस के सिवा कुछ नहीं खाते। कर्नाटक में आज राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई है कि बीजेपी के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, लेकिन यह भी सच है कि के वेंकटेश ने मरे जानवरों के निपटारे की किसानों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद बीजेपी के हाथों में एक मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।